सीरियल शादी मुबारक में आज एक और बड़ा नया ट्विस्ट आता है। यहाँ पर हमारी प्रीति और केटी बेड पर गिरे हुए एक साथ नजर आते हैं और इस बात का होगा बहुत बड़ा ड्रामा। और ये सब कुछ किया है रति ने। रति वैसे अपनी पिछली चाल में कामयाब हो नहीं पाई। उसने अंधेरे में नथ जो थी प्रीति की उसे केटी के कॉलर पे लगा देती है ताकि सबको लगे कि ये लोग अंधेरे का फायदा उठा के कुछ तो कर रहे थे, जिससे प्रीति की नथ केटी के कॉलर में लग गई, ये उसको लगता है। लेकिन यहाँ पर भगवान जी यानी लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान साथ देते हैं प्रीति का और अचानक से वो नथ खिसक के केटी के जेब के अंदर घुस जाती है। यहाँ पर ये बात को देख के रति को बहुत गुस्सा आता है कि उसका प्लान फेल हो गया। यहाँ पर प्रीति देख लेती है कि उसकी नथ केटी के कॉलर में छुपी है, लगी हुई है। ऐसे में प्रीति बहुत डर जाती है। खैर कुसुम देखती है कि कैसे केटी जी वो खुरचन निकालते हैं कढ़ाई का और ले जाते हैं प्रीति के लिए, उसे खिलाते हैं। कुसुम को ये बात समझ में आ गई है कि केटी को प्यार हो गया है प्रीति से। भले ही प्रीति इस एहसास को ना समझ रही हो, लेकिन केटी को हो चुका है प्रीति से प्यार। ये बात कुसुम अब समझ चुकी है। वहीं प्रीति बहुत घबराई होती है कि कहीं किसी को वो नथ ना मिल जाए केटी के कॉलर पे, वरना सब बहुत गलत मतलब निकालेंगे। यहाँ पर कुसुम उसके बाद प्रीति से कहती है कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों। ऐसे में प्रीति यहाँ बताती है कि केटी जी जिस तरह की हरकतें करते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई दो प्यार करने वाले हो या पति पत्नी हो। इतना बोल के फिर वो रुक जाती है। उसे लगता है वो बोल क्या रही है। कुसुम यहाँ पर उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि केटी उसके लिए कितने खास है, यानी प्रीति के लिए कितने खास है। खैर अब नया ड्रामा ये है कि बा और फूफा जी बहुत खुश होते हैं। प्रीति ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया उनकी सालगिरह का, इतना सब कुछ किया। ऐसे मुझे लगता है कि उन्हें प्रीति को सम्मान देना चाहिए। और उधर रति ने एक अलग कांड किया है, क्योंकि आज के दिन जो बेड सजाया गया है बा और फूफा जी के लिए, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी की ये सेलिब्रेशन था। यहाँ पर जब दोनों बेड सजा रहे होते हैं तो दरअसल बेड का पहिया पहले से ही रति ने कमज़ोर कर दिया था। और जैसे ही केटी और प्रीति ऊपर चढ़ के बेड सजा रहे होते हैं, दोनों एक साथ बेड पे गिरते हैं। और उधर जब बुआ सा फूफा सा ये बात बोलते हैं कि हमें प्रीति को सम्मान देना है, तो ऐसे में रति कहती है चलिए वहीं चल के देते हैं जहां वो दोनों काम कर रहे हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है पूरा परिवार सामने प्रीति और केटी एक ही बेड पर गिरे हुए होते हैं। अब इस बात का बहुत गलत मतलब निकालेंगे, यानी रति इस बार फाइनली अपनी साजिश में कामयाब हो गई। नथ में तो वो कामयाब हो नहीं पाई थी, लेकिन इसमें कामयाब हो गई। अब देखना है कि क्या इस बार इस सीन को देखकर सब लोग गलत समझेंगे या फिर इस बार बुआ सा फूफा से को यह बात समझ में आएगी कि पलंग का पहिया कमज़ोर था और इसलिए दोनों यहाँ पे गिर गए। क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट सारे अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।